आज चिराग और निशा की सुहागरात थी। निशा घूंघट में अपना मुंह छिपाए बैठी थी। इतने में ही चिराग कमरे में आता है। चिराग को देखकर निशा बहुत नर्वस हो जाती है। चिराग निशा से कहता है कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ तुमको पाकर। बाजार गया था तुम्हारे लिए तोहफा लाने, जुड़ाव के कंगन पसंद भी कर लिए थे। फिर मन में ख्याल आया कि ऐसे रुपयों के गिफ्ट तो मैं पूरी जिंदगी दूंगा तुमको, लेकिन मैं तुम्हें एक वादा देना चाहता हूँ कि तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में कभी कोई नहीं आएगी। खिड़की से रानी उनको देखती रहती है और ये सुनते ही वो वहां से रोते रोते चली जाती है और बाहर आकर कहती है, अगर चिराग तुम मेरे नहीं तो मैं जी कर क्या करूंगी। ये कहते हुए गाड़ी में बैठकर गाड़ी लेकर चली जाती है। उसे चिराग के घर का चौकीदार आदर्श काका देख लेता है। वो उसे आवाज लगाता है और जब वो अनसुनी करके चली जाती है तो चिराग बाबा को आवाज देता है। उसकी आवाज सुनकर चिराग कमरे से बाहर आता है और कहता है, क्या हुआ। चिराग बाबा, रानी बेटी रोती हुई गाड़ी लेकर कहीं चली गई, 2 दिन से बहुत उदास थी। ये बात सुनते ही चिराग भी अपनी गाड़ी लेकर उसके पीछे चला जाता है। रानी को 2 दिन पहले की बातें याद आती रहती है, जब चिराग ने फोन किया था और कहा था कि हेलो रानी। हाँ बोलो चिराग, कैसे हो तुम। चिराग, मैं ठीक हूँ बंदरिया, तेरे को खुशखबरी देने के लिए फोन किया। रानी, बोलना क्या है खुशखबरी। चिराग, रानी मैं कल शादी करके वापस वही मंसूरी आ रहा हूँ, ट्रांसफर करवा के। रानी, क्या मजाक कर रहा है, मैं तो यहाँ हूँ तो तू शादी किससे करेगा। चिराग, पागल है क्या रानी, तू मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, सिर्फ समझी, तुझसे शादी करने का कभी सोचा ही नहीं मैंने। रानी बहुत उदास हो जाती है ये सब सुनकर, फिर कहती है, उसका नाम क्या है। चिराग बहुत खुश होकर कहता है, निशा नाम है उसका, बहुत अच्छी है। अच्छा, अब आकर सब कुछ बताता हूँ। ये सोचते हुए रानी पुलिया की दीवार पर चढ़कर कूदने की कोशिश करती है कि चिराग उसे हाथ पकड़कर झट से नीचे उतार लेता है और वो कस के चिराग के गले लगी हुई सोचती है कि मैं इतनी कमजोर नहीं, चिराग की आत्महत्या करूंगी। बस तुम्हें अपना वादा जो तुमने निशा को दिया था उसे झूठा साबित करना था। इतने दिन तो मैं तुमको अपना बनाने की सोच रही थी, लेकिन आज से तुम्हें पाकर रहूंगी। जब चिराग उसे समझाने लगा तो फिर से रोने का नाटक करने लगी। चिराग रानी को कच्ची और सच्ची दोस्त समझता था। सुबह निशा चिराग के लिए चाय लेकर आती है और उसे उदास देखकर उसके पास बैठकर कहती है, बुरा न मानो तो एक बात पूछूं चिराग, तुम्हारा और रानी का क्या रिश्ता है। इस पर चिराग थोड़ी चुप्पी साधने के बाद कहता है, निशा तुम्हारा पूरा हक बनता है ये जानने का, मैं और रानी एक अच्छे दोस्त है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं, लेकिन रानी मुझसे प्यार करती है, ये मुझे रात को ही एहसास हुआ। तो क्या कल वो जो आत्महत्या करने वाली थी उसकी वजह तुम थे। निशा पूछती है। हाँ निशा, लेकिन मैंने एक दोस्त से ज्यादा और कुछ नहीं समझा। निशा कहती है, कब से जानते हो रानी को। जब से होश संभाला तब से, हमारा बचपन एक साथ बीता था, हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। रानी के माँ पापा ये सब जानते हैं। निशा पूछती है। चिराग कहता है, मेरे पापा और रानी के पापा एक ही कंपनी में काम करते थे। एक दिन चारों कंपनी की सिल्वर पार्टी में गए थे। रास्ते में गाड़ी पर बिजली गिरने से चारों की मौत हो गई। मैं और रानी एक साथ अनाथ हो गए। मैं अपनी मासी के साथ दिल्ली चला गया, लेकिन रानी को आदर्श काका ने ही पाल पोस कर बड़ा किया था। ये सुनकर निशा के मन में रानी के लिए हमदर्दी होने लगी। उसने चिराग से कहा, तुम अभी रानी के पास जाओ, उसे तुम्हारी दोस्ती की अभी ज्यादा जरूरत है। चिराग निशा को गले लगाकर कहता है, ठीक है निशा, तुम ही मेरी परेशानी समझ सकती हो। चिराग रानी के घर जाता है। आदर्श काका से पूछता है कि रानी कहाँ है। वो बताते हैं कि वो सो रही है, आप अंदर जाओ, मैं बाजार जाता हूँ। चिराग रानी को आवाज देता हुआ अंदर आता है और कहता है, अरे बंदरिया, अभी तक सो रही हो, अब तो उठ जाओ, और कितनी सोएगी। उसकी आवाज सुनते ही रानी उठकर उसके गले लग जाती है और पूछती है, तुम्हारी बीवी नहीं आई क्या। चिराग कहता है, नहीं, उसने मुझे भेज दिया। अच्छा रानी, एक बात कहूँ। हाँ बोलो ना चिराग, तुम कब तक अकेली रहोगी, शादी क्यों नहीं कर लेती। इस पर रानी चिराग के बहुत नजदीक आकर कहती है, कर लूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। हाँ बोलना पगली, तेरी हर शर्त मंजूर है मुझे। सोच ले चिराग, पूरी नहीं कर पाया तो। रानी कहती है, तू बोल के तो देख। रानी कहती है, एक रात मुझे दे दे। ये बात सुनते ही चिराग उसे अपने से दूर करते हुए कहता है, तुम इतना नीचे गिर जाओगी मैंने कभी नहीं सोचा था रानी, तुम अपनी हवस में इतनी अंधी हो जाओगी। छी, आज के बाद से मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। और इतना कहकर गुस्से में वहां से चला जाता है। कई महीने बीत गए। निशा भी पेट से थी। एक दिन 7वें महीने में ही तेज दर्द होने लगा। आदर्श काका ने ये बात रानी को बताई। वो मिलने के बहाने चिराग के घर आई। डॉक्टर कहती है कि कुछ इंजेक्शन लिख देती हूँ जो अभी लाने होंगे। मेडिकल स्टोर चिराग के घर से बहुत दूर पड़ता था, क्योंकि चिराग का घर मंसूरी की पहाड़ियों के बीच था। ये सुनते ही रानी ने चिराग की गाड़ी खराब कर दी। चिराग जैसे ही गाड़ी को स्टार्ट करने लगा वो बंद हो गई। सामने रानी गाड़ी लेकर आती है और चिराग से कहती है, देख चिराग, गुस्सा छोड़, मेरी गाड़ी में चल। लेकिन चिराग उसकी तरफ नजर उठाकर देखता भी नहीं। कुछ देर बाद जब गाड़ी नहीं ठीक हुई तो रानी कहती है कि तेरी नाराजगी निशा की जान से भी बढ़कर है क्या।
ये सुनते ही चिराग रानी की गाड़ी में बैठ जाता है। उसे बहुत तेज खांसी चलने लगती है। रानी बोतल से चिराग को पानी पिलाती है। थोड़ी देर बाद चिराग बेहोश होने लगता है। रानी उसी पुलिया पर गाड़ी रोकती है और चिराग के साथ अपनी मनमानी करने लगती है। चिराग कुछ होश में रहता है लेकिन उसे रोक नहीं पाता। थोड़ी देर बाद चिराग पूरी तरह होश में तो आ जाता है लेकिन उसे अपने आप पर बहुत घिन आती रहती है। उसे बार बार निशा को दिया वादा याद आता है। रानी गाड़ी अपने घर ले जाती है और कहती है कि मैं बहुत थक गई, तुम मेरी गाड़ी लेकर जाओ और दवाई ले आओ। बहुत देर बाद भी जब चिराग नहीं आया तो निशा ने रानी को फोन किया कि चिराग नहीं आया अभी तक। रानी चिराग के घर आती है। वहाँ डॉक्टर और निशा चिराग का इंतजार कर रहे होते हैं लेकिन वो नहीं आता। करीब 12:45 पर चिराग दवाई लेकर आता है और डॉक्टर को दवाई देकर वापस जाने लगता है। जब निशा उससे पूछती है कि वो कहाँ जा रहा है तो वो कहता है कि रानी की गाड़ी भी खराब हो गई थी, उसे रास्ते से हटाकर आता हूँ, नहीं तो जाम लग जाएगा। सुबह जब वह बहुत देर तक नहीं आता तो निशा, रानी और आदर्श काका उसका इंतजार करते हैं। थोड़ी देर बाद पुलिस चिराग के बारे में पूछती हुई आती है कि इनकी रात को 11 बजे कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। ये सुनते ही निशा गिर पड़ती है। रानी उसे संभालती हुई कहती है कि आपको कोई गलतफहमी हुई ऑफिसर, ये तो रात 12:45 पर ही अपनी पत्नी के लिए दवाई लेकर आए थे। लेकिन मैडम ये कैसे हो सकता है, 11:20 बजे तो इसकी बॉडी को अस्पताल ले जाया गया था। अगर आप लोगों को यकीन नहीं तो एक बार अस्पताल में बॉडी की पहचान के लिए आना होगा, वो ऑफिसर कहते हैं। वो सभी लोग लाश की पहचान के लिए अस्पताल जाते हैं तो वो चिराग की ही होती है। अब तो उनको यकीन हो जाता है कि चिराग अब नहीं रहा। तभी पुलिस के पास मेडिकल स्टोर का सीसीटीवी वीडियो आती है, उसमें भी चिराग दवाई खरीदते नजर आता है। पुलिस भी चौंक जाती है। वो ऑफिसर कहते हैं कि ये रात को नशे की हालत में और बहुत डिप्रेशन में थे। ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में साफ लिखा है। फिर एक मृत आदमी अपनी बीवी को दवाई देने कैसे जा सकता है। इस पर आदर्श काका कहते हैं कि वो तो कभी नशा नहीं करते थे। लेकिन रानी समझ जाती है कि ये सब उसी की वजह से हुआ है। पूरे 14 दिन बाद रानी भी जहर खाकर मर जाती है और निशा के लिए एक पत्र छोड़कर जाती है। निशा, मुझे माफ कर देना, मेरी ही वजह से चिराग की मौत हुई क्योंकि मैंने उसके साथ बहुत गलत किया। मैंने उसकी आंखों में मेरे प्रति ग्लानि और घिन देखी थी उस रात, लेकिन मैं अपनी जीत की खुशी में इतनी खो गई कि चिराग की तकलीफ देख ही नहीं पाई। मैंने उसकी और मेरी दोस्ती को अपवित्र कर दिया था। मैंने उससे वो वादा जो तुमको दिया था सब तोड़वा दिया था और चिराग इसलिए डिप्रेशन में आकर अपना आपा खो बैठा। मैंने तुम्हारी और इस बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर दी, इसलिए मैं अपनी सारी जायदाद चिराग के होने वाले बच्चे के नाम कर रही हूँ। ये मेरी गलती का छोटा सा पछतावा होगा। निशा के पास अपना कहने के लिए अब कोई नहीं था। पुलिस को भी जब कुछ समझ में नहीं आया तो 1 साल बाद केस ही बंद कर दिया। दोस्तों, कहानी सुनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।